हाँ, तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से बनारस में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल वही समझ सकते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा हो, मालिक की दया हो, गुरु की दया हो। अन्यथा इस ज्ञान को कोई सुनकर भी नहीं समझ सकता। पूरा पूरा जन्म लग जाता है समझने में, जन्म बीत जाते हैं समझने में, लेकिन जिस पर दया हो गई उसको पल भर में समझ में आने लग जाता है। इसलिए बोला है कि कोटिन लाखन में कोई समझ न पाई है, और कोटिन मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साथों, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी इस ज्ञान को लाखों लोगों के सामने रख दिया जाए, कहते हैं कोई बिरले होंगे उसमें जो बात को समझेंगे, करोड़ों में कोई बिरले होंगे जो बात को अपनाएंगे, क्योंकि समझने के बाद भी अपनाना बाकी रह जाता है। लोग कहते हैं हाँ बात तो सही करते हैं, लेकिन अपना नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि पुरानी रीति रिवाज, पुराना सारा सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें लगता है कि हम शायद नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म किसको मान लिया है? पत्थर पूजने को धर्म मान लिया है, पूजा पाठ करने को धर्म मान लिया है। असल में धर्म क्या है? अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानना ही धर्म है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानना ही असली धर्म है। सत्य सनातन आत्म देव को पहचानना ही धर्म है। लेकिन इतना ज्ञान जीव के पास होता नहीं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को ही धर्म मान के बैठ जाता है। तो आज का सत्संग इसी पे आधारित है कि आखिर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गुरु क्या है और सतगुरु क्या है। तो आज का सत्संग सुनने से, शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और ये सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिबों की, सतगुरु दूलमपति साहिबों की, दीवान जवाहरपति साहिबों की, सतगुरु राम सेवक साहिबों की, सतगुरु वैरागपति साहिबों की, कलिंगपुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सबका। तो साहिब इस धरातल पे आते हैं हमें सत्य और असत्य के बारे में बताने के लिए, हमें ज्ञान और अज्ञान का भेद समझाने के लिए, हमें नाम और सतनाम का भेद समझाने के लिए। लेकिन जीव उनको समझ नहीं पाते, इसलिए उनका विरोध चालू हो जाता है। कबीर साहब जब आए तो इनका बहुत विरोध किया गया। उन्होंने मंदिर वालों को और मस्जिद वालों को, दोनों को समझाने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो ठीक है, तुम्हारी नजर में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस कार्य से तुम्हारा वो लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। पूजा पाठ करके जीवन बिता दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बुरे काम नहीं किए, पूजा पाठ किया, अच्छी बात है, लेकिन कोई कहे कि उससे मुक्ति हो जाएगी तो नहीं होगी। तो सारी उम्र पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, जो करना था वो किया ही नहीं, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो फिर बुरा मिलेगा। तो पूजा पाठ किया, नमाजें पढ़ी, उससे क्या हुआ? धार्मिक कहलाए, अगला जन्म एक अच्छा मिल जाएगा, कुछ अमीर बन जाएंगे, कुछ बढ़िया घरों में पैदा हो जाएंगे, कुछ ज्यादा सुखी हो जाएंगे।
इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा असली मकसद है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा परम मोक्ष हो जाए, वो इन चीजों से होने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ और सिस्टम है, कुछ और विधि है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मज्ञान, उसे कहते हैं मूल ज्ञान। जब तक इन दोनों में भेद नहीं समझोगे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। एक होती है छोटी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, और एक होती है हायर स्टडीज, बड़ों की पढ़ाई। पढ़ाई दोनों ही कहला रही है, स्टूडेंट दोनों ही कहला रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि मैं बच्चों वाली पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, साइंटिस्ट बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे बच्चों वाली पढ़ाई छोड़ के हायर स्टडीज करना ही पड़ेगा। उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसको बीटेक करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा। तो इस बड़ी पढ़ाई को क्या कहते हैं संतों की नजर में? मूल ज्ञान। और जो बच्चों की पढ़ाई है उसे क्या कहते हैं? पवित्र ज्ञान। तो मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तो उसी ज्ञान को, उसी भेद को समझाने के लिए कबीर साहब बार बार इस धरातल पे, क्योंकि भक्ति के मामले में ये जीव कम नहीं है, ये बहुत बड़ा भगत है। बड़े बड़े भगत इस दुनिया में सर तक काट के चढ़ा दिए उन्होंने। जिन्हें हम राक्षस कहते हैं वो भी सिर काटने में होशियार थे। कहते हैं रावण ने 10 बार सिर काट के चढ़ा दिया, हम लोग ना चढ़ा पाए एक बार भी, लेकिन वो रावण होके, राक्षस होके चढ़ा गया। तो उसका नाम भक्तों में है, शिव जी का परम भगत था, आज भी कहते हैं लोग। अब उसका बनाया हुआ भजन गाते हैं लोग, ये भी नहीं सोचते कि एक राक्षस का बनाया भजन गा रहे हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें भगत बना देती हैं, लेकिन हमें सत भगत बनना है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें सत भक्ति करनी है। रावण ने भी भक्ति करी तो क्या हुआ? उसकी मुक्ति हो गई क्या? कभी नहीं। बहुत से राक्षसों ने भक्ति करी, नाम जपे, तो क्या उनको मुक्त पद मिल गया क्या? कभी नहीं। नाम जपे, भगवानों को प्रकट भी कर लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप के। तो जब तक हमें बावन का भेद बताने वाला और साल शब्द का भेद समझाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना है? ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो दोनों अक्षरों का भेद बता दे, 52 अक्षरों का भी और आदि अक्षर का भी। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे, 52 अक्षरों को छुड़वा दे और आदि अक्षर को लखा दे, तब समझो कि कल्याण होगा, अन्यथा किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या समझा रहे हैं बार बार कि आत्म तत्व को जानो, आत्म तत्व बिना नाम जाप के प्राप्त होता है, बिना नाम जाप के। तो कैसे मिलेगा? जब आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो कह रहे जल में नींद प्यासी, मुझे देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जब भेदी गुरु आ गया, आत्मज्ञान का लखाव करा दिया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारे घट में जो विराजमान है उसी को जानना है। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, पानी में नींद प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम्हारी वस्तु जो तुम्हारे घट में विराजमान है वो तुम्हें मिल जाएगी, वो तुम्हें मिल जाएगी। कैसे? जैसे कस्तूरी हिरण के पास है, लेकिन उसे पता नहीं बेचारे को, तो बन बन भटकता रहता है।
और एक दिन नाश हो जाता है। तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। कस्तूरी कुंडल बसे यानी हमारी आत्मा हमारे पास है, इस जीव के पास उसकी आत्मा है, लेकिन जीव उस आत्म तत्व को जान नहीं पा रहा। जीव अपने आप को ये शरीर मान बैठा है। जीव जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे आत्मा का स्वरूप कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब तक अपनी आत्मा का असली स्वरूप नहीं जान लिया तब तक तुम्हें परम पद मिल ही नहीं सकता। परम पद मिलने का मतलब क्या होता है? तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लो तो समझो कि तुम्हें परम पद मिल जाएगा। परम पद को ही परम आत्मा कहते हैं। यानी जब तुम जीव आत्मा रूपी बंधन से छूट के सत्य स्वरूपी आत्मा, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन स्पिरिट, जिसको कहते हैं होली स्पिरिट, यानी एक शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान लेते अपने आप को, तब तक तुम कभी परम पद को नहीं प्राप्त कर पाओगे। परम पद को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। परमात्मा कोई इंसान नहीं है कि वो तुम्हें आके मिलेगा, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। परमात्मा आत्मा की परम अवस्था को कहते हैं और जीव आत्मा उसी आत्मा की अज्ञान अवस्था को कहते हैं। बस दो ही चीजें हैं, इसको समझ लो। जीव से हमें पीव हो जाना है और हम होते क्या जा रहे हैं? जीव से शिव। बस इतना सा ज्ञान है, तीन चीजों का ज्ञान है ये, जीव शिव पीव। तो साहिब समझा रहे हैं जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। तो कबीर का राम कौन है? वो पीव है, ना जीव और ना शिव। इसी को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। तो ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हें परम आत्म पद का ज्ञान नहीं होगा। ये जितनी भी अनुराग सागर की कहानियां हैं ये इसीलिए सुनाई गई हैं ताकि तुम परम पद को जान पाओ। ये कहानियों से और सार से, दोनों से तुम्हें समझ में आएगा कि परम पद को कैसे प्राप्त करेंगे। शुरुआत कहानियों से करेंगे और अंत सार में जाके करेंगे। तो कहानी ज्ञान अलग है, सार ज्ञान अलग है, लेकिन एक ही पद को प्राप्त करवाने के दो तरीके हैं। जैसे बच्चों की छोटी पढ़ाई अलग है और बड़ी पढ़ाई अलग है, लेकिन उसे डॉक्टर बनाने के लिए दोनों पढ़ाइयां जरूरी है। तो पहले अनुराग सागर कबीर सागर का कहानी ज्ञान समझेंगे, कथा ज्ञान समझेंगे और उसके बाद परम पद का ज्ञान समझेंगे। इसीलिए साहिब ने कहा धर्मदास ये जग बौड़ाना और कोई न जाने पद निर्वाणा। उस पद निर्वाण यानी निर्वाण पद को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। अरे यही कारण हम कथा पसारा। ये अनुराग सागर की कथा, ये कबीर सागर की कथा कि सत्य पुरुष था, अनामी लोक था, फिर अलग लोक हो गया, अगम लोक हो गया, सत्य लोक हो गया, फिर काल भगवान पैदा हो गया, अक्षर पुरुष पैदा हो गया, माया पैदा हो गई, अष्टांगी हो गई, फिर वहां से देश निकाला हो गया, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ 3 बच्चे पैदा हो गए, वही रजोगुण सत्वगुण तमोगुणी ब्रह्मा विष्णु महेश क्या, ये सब कहानी ज्ञान है। ये सब जीव को समझाने के लिए बनाया गया है। ये कहानी ज्ञान है। इस कहानी ज्ञान से परे सार ज्ञान है, सार शब्द का ज्ञान है। तो यहां पर सार शब्द और वहां पे सतपुरुष, यहां पर श्रोता, वहां पे अक्षर पुरुष,
यहां पे मन, वहां पे काल पुरुष, यहां पे माया, वहां पे अष्टांगी, यहां पे तीन गुण, वहां पे तीन पुत्र, यहां पे पांच तत्व, वहां पर जड़ संसार। ये सब कहानी ज्ञान सार तक पहुंचाने के लिए बताया गया, लेकिन जीव समझ नहीं पाया। धर्मदास जी को 100 बार समझाया गया ये मूल ज्ञान, परम पद, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। तो एक कहानी बना के समझाया गया, फिर जल्दी समझ में आ गया। इसी प्रकार छोटे बच्चों को समझाने के लिए केवल कहानी ज्ञान है। काल ने वैसा किया, काल ने इतने जीव खा गया, ये खा गया, वो खा गया। अरे जब काल को श्राप लगा कि तू 1 लाख जीव रोज खाएगा, तो जिस दिन श्राप लगा उस दिन कितने जीव खाए उसने, बताओ ना। जिस दिन उसको श्राप लगा उस दिन तो उसने कोई जीव खाया ही नहीं, फिर तो श्राप फेल हो गया। रोज लाख खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। बताओ कितने लाख खा के कितने लाख पैदा कर दिए उसने। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा नहीं हुए तो जीव कहां से आ गए। तो ये कहानी ज्ञान है, लोग नहीं समझ पाते और कहानी ज्ञान को सत्य मान के बैठ जाते हैं। इसी कारण हम कथा पसारा और सबसे कहिए राम ने आरा। वो राम क्या है? वो परम पद है। उस परम पद को कौन प्राप्त करेगा? तुम नहीं प्राप्त करोगे। अगर तुम परम पद प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम कितनी भक्ति कर लो, कितने ही नाम जप लो, कितना ही कुछ कर लो, तुम्हारा जन्म बर्बाद है मेरे भाई। तो उसी परम पद को हमें प्राप्त करना है, यानी जीव से पीव कैसे हो जाना है, यह भेद प्राप्त करना है, जुक्ति प्राप्त करनी है। बिना जुक्ति के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे एक कान से सुन लो चाहे दूसरे से। लेकिन लोग मंत्र जाप को ही सत्य मान बैठे हैं, करे तो करे क्या। इसलिए बार बार कबीर साहब ने बोला, बार बार, ये जप तप पूजा पाठ व्रत इन सबको त्याग दो और क्या करो? गुरु के चरणों में समाओ, शब्द गुरु के चरणों में समाओ। तो कह रहे हैं एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गले की फांस। एक तो नाम बंधन काटेगा और एक गले की फांस बन जाएगा, फांसी लग जाएगी। तो कौन सा नाम चाहिए और कौन सा छोड़ना है, इस पे विचार करो। भावन श्री नाम को त्याग दो, मंत्र जंत्र को त्याग दो और आदि नाम यानी उस सत्य नाम को जान लो। असत्य नाम को त्याग दो। असत्य नाम के लिए क्या बोला? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कि हे परमात्मा, तेरे जितने भी नाम इस जीव से बोले जाते हैं ये सब कृत्रिम नकली हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। आज ये बना दिया, कल को उसमें आकर डंडा लगा के कुछ और बना दे। इंसान कुछ भी बना सकता है क्योंकि अक्षर खोज लिए गए हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सार नाम के नाम पे दे देंगे ओम सोम सत्य कबीर और सार शब्द के नाम पे आकर डंडा लगा दिया, बन गया ओम सोम सत्य कबीरा। तो ऐसे अज्ञानियों से बच के रहना है और आत्मज्ञानियों की शरण में जाना है। इसी को कहते हैं गुरु और सतगुरु में भेद। गुरु बहुत हो सकते हैं संसार में, लेकिन सतगुरु एक होता है और सतगुरु सत्य का लगाव कराता है, मंत्र नहीं लिखवाता। तो कह रहे तंत्र मंत्र सब छूट है, इनमें न भर में कोई और सार शब्द जाने बिना गागा हंस न होए। तो सार शब्द बताने वाले गुरु और हैं, मंत्र जपाने वाले गुरु और हैं। तो साहिब बीजेपी भी समझाते हैं कि सार शब्द कहीं माची हो मानो है तुम्हारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डाला। अक्षर पुरुष एक पेड़, उस पेड़ से निरंजन रूपी पता नहीं कितनी डालें निकल जाएंगी, कितनी बार निकल जाएंगी, तुम काट के देख लो।
तुम एक डाल काट दो, क्या होगा? उसी पेड़ में से दूसरी डाल निकल आएगी। तुम उसको काट दो, तीसरी डाल निकल आएगी। डालें डालें निकलती जाएंगी। तो क्या करना है? अगर डालों को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? मूल ज्ञान को समझना पड़ेगा। ये पेड़ डालों को पैदा कर रहा है जड़ से ताकत लेके, यानी ये सूरत मन को पैदा कर रही है आत्मा से ताकत लेके। तो क्या करना है? मन को ताकत देना बंद कर दे और वापस घूम के आत्मा में समा जाए। तो क्या हो जाएगा? मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। मन को मार देगी और मान सरोवर में नहाएगी जाके। वहां पर जाके ये कागा हंस हो जाएगा। इसी को बोला सूरत समाये शब्द में और वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अटपट है। ये ज्ञान अटपटा है, ये कहानी ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार समझ में आकर भी नहीं समझ में आता। लेकिन जिसको समझ में आ गया उसके पर्दे खुल जाते हैं। तो कह रहे अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लिखे तो सब खटपट मिट जाए। तो जिसकी खटपट मिट गई फिर वो भ्रम में नहीं रहता, फिर उसको लक्ष्य मिल जाता है, उसको साधना मिल जाती है। सूरत को कैसे लगाना है, कहां लगाना है समझ में आ जाता है और कल्याण हो जाता है। नहीं तो ये 84 तैयार है मेरे भाई। तो क्या करना है? अब उस सत्य ज्ञान को जानना है जिसको सब संतों ने सार ज्ञान, सार शब्द, मूल ज्ञान, नियक्षर ज्ञान, तत्व ज्ञान, अमोल ज्ञान, अमोल ज्ञान, अकेह ज्ञान, अनाम ज्ञान ऐसे व्याख्या किए जिसने। वो क्या है? वो तुम्हारा ही सत्य स्वरूप है। वही तुम्हारा सत्य स्वरूप परमात्मा का भी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। वही सत्य नाम परमात्मा का भी है, दोनों में भेद नहीं है। जो तुम्हारा नाम वही परमात्मा का नाम है, क्योंकि दोनों तत्व में एक है। जो फार्मूला कुएं के जल का है H2O, वही फार्मूला मटके के जल का है H2O। दोनों में कोई भेद नहीं है, भेद है बस मटके का। वो पानी मटके में आ गया तो अपने आप को H2O ना समझ के अपने आप को मिट्टी समझने लगा है, अपने आप को शरीर समझने लगा। कहां है वो मिट्टी का घड़ा? कहां है? ये बैठा है, ये सब मिट्टी के घड़े बैठे हुए हैं, अपने आप को मिट्टी का घड़ा समझ रहे हैं, इसलिए फंस रहे हैं। तो मिट्टी के घड़े से परे हो जाना है, अपने आप को आत्मा जानो। ये घड़ा तो यूज करने के लिए मिला है, पानी को ढोने के लिए घड़ा बना है, पानी घड़ा थोड़ी नहीं हो गया। इसी प्रकार शरीर केवल दुनियावी कार्य करने के लिए बना है और कर कौन रहा है, इसी को समझना है। तो क्या कहते हैं साहेब कि जब तक काया से परे अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान गए तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। और जो मुझे ही शरीर बैठे हैं उनका तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं कि हम आत्मा रूपी शब्द हैं, हम काया रूपी देह नहीं है। हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नहीं। अब दो शब्दों का जिक्र आ गया यहां पे, हम हैं शब्द शब्द हम माही। इन्हीं दोनों शब्दों का निबेड़ा करना है, इन्हीं दोनों शब्दों का भेद समझना है। हम हैं शब्द यानी हम आत्मा हैं, शब्द हम माही यानी ये जितने भी शब्द जो संसार में चल रहे हैं ये हमसे ही पैदा हो रहे हैं, ये हमसे ही हैं। हम हैं तो शब्द है, हम नहीं तो शब्द नहीं। समझो, इसीलिए आत्मा को बोलनहार भी बोल दिया जाता है कई बार। बोलनहार, बोलने वाला, ये भी भेद है।
आत्मा बोलती भी नहीं है, बोलने वाला भी कोई और है। आत्मा की वजह से बोला जाता है सब कुछ। तो इसीलिए इन शब्दों को जड़ शब्द कहा है और उस शब्द को सार शब्द कहा है। जड़ शब्द सार शब्द में नहीं घुस जाएगा जाके। सार शब्द से जड़ शब्द प्रकट हो रहा है, वो एक तंत्र के द्वारा, सिस्टम के द्वारा प्रकट होता है। सत्संग सुनोगे समझ में आ जाएगा कैसे प्रकट होता है। तो कह रहे हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। अब हमसे भिन्न और कछु नहीं तो बोल दिया, लेकिन हमसे भिन्न और कछु है क्या, पहले यही जान लो। हमसे भिन्न यानी आत्मा से भिन्न और है क्या क्या, ये जानो तभी तो छूटोगे। तो क्या क्या है? ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, ये 3 गुण, ये काया माया, ये सारा जगत, ये सारे देवी देवता दुनिया भवानी, ये सारे जितने भी है शरीर, शरीरों के अंग, ये सब आत्मा से भिन्न है। तो कह रहे हैं हमसे भिन्न और कुछ नहीं। मेरे स्वरूप को जानना चाहते हो तो शब्द को जान लो। शब्द स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, शब्द के अलावा कोई भी स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं है। तो कह रहे शब्द न बिन से देही, बिल्कुल क्लियर कर दिया मामला। देही यानी 5 तत्व, शब्द न बिन से यानी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द से नहीं, यानी हम आत्मा को प्रेम करने वाले हैं। गुरु क्या करता है? आत्मा को प्रेम करता है, शरीर से तो पीछे छुड़वाता है। इसलिए गुरु को कभी शरीर मत समझो और गुरु के सामने तुम अपने आप को कभी शरीर मत समझो। परिवार में एक दूसरे को शरीर मानते चलता है, गुरु के आगे आके तुम शरीर नहीं रह जाते। गुरु और चेले में शरीर शरीर का कोई बंधन नहीं रहता। गुरु चेले में क्या है? शब्द और सूरत का खेल है। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। गुरु के आगे तुम आदमी और नहीं रह जाते हो, गुरु के आगे तुम एक आत्मा हो, गुरु भी एक आत्मा है। तो यहां आत्मा का खेल चलता है, आत्मा का प्रेम चलता है। तो इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया कि जब तक काया से रहित नहीं होंगे, जब तक काया से अलग अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक तुम कभी उस प्रेम आनंद को, उस सत्य के आनंद को कभी जान ही नहीं सकते। जिसको साहिब ने बोला है सत्य चित्त आनंद, सत्य से चित्त जोड़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। उसी को प्राप्त करना हमारे जन्म का, हमारे इंसान जन्म का परम लक्ष्य है। और जो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता वो बार बार संसार में आता है, बार बार नाशवान देह में भटकता फिरता है। तो क्या करना है? अब सत्य और असत्य का निर्णय करना है। असत्य क्या है? आत्मा को छोड़ के सब कुछ असत्य है। सत्य क्या है? केवल आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो आत्मा है, इसके अलावा सब झूठ है। तो क्या करना है? आत्म ज्ञान में रमण करना है, आत्म ज्ञान में तृप्त रहना है, आत्म ज्ञान में संतुष्ट हो जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। ना मंदिर जाना, ना मस्जिद जाना, ना गुरुद्वारे जाना, ना चर्च जाना, ना मंत्र जपना, ना पूजा करना, ना नमाजें करना, ना पाठ करना, ना प्रेयर करना, ना अरदास करना, कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना। ना शिवलोक, ना भूलोक, ना भुआलोक, ना गोलोक, ना ब्रह्मलोक, ना सतलोक, ना अलग लोक, ना आगम लोक, ना अनामी लोक, किसी लोक में नहीं जाना। तो कहां जाना है? अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने सत्य स्वरूप में समा जाना है। अगर अपने स्वरूप में नहीं समा पाए
तो भाई साहब अगला शरीर धारण करने के लिए तैयार रहो। तो कबीर साहब बार बार यही संदेशा देते हैं कि 184 भुगत के और पापे अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वापस जाना है, पूछ लगवाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछो और निकल लो। अभी समय है, रास्ता पूछो और निकल लो, नहीं तो पूछ लगा दी जाएगी अगले जन्म में, 84 में चले जाओगे। तो अब एक ही लक्ष्य है, अब एक ही निशाना है। निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना क्या है? अपना सत्य स्वरूप, वही हमारा निशाना है, वही हमारा निज नाम है। 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। अब निज नाम है क्या? कोई कह रहा सत्य कबीर निज नाम है। सत्य कबीर तो नाम था ही नहीं उनका कलयुग में, कबीर नाम था केवल। सत्य कबीर नाम नहीं था, कबीर नाम था। कहे कबीर, कहे कबीर, कहे सत्य कबीर, दिखाओ जरा एक जगह दिखाओ। तो जब कबीर नाम उनका कलयुग में है तो तुम निज नाम को ओम सोम सत्य कबीर कैसे बना दिया तुमने? सत सुकृत नाम है, करुणामय नाम है, मुनिंद्र नाम है, कबीर नाम है। सत सुकृत नाम तो समझ में आता है, ओम सोम सत सुकृत भी कहते समझ में आता। ओम सोम सत्य कबीर बना दिया, ये कबीर के आगे सत्य किसने लगा दिया? नहीं समझ में आता। तो असल में निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम जपना नहीं है कि सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी, ये जपना नहीं है। स्वरूप को जानना है। सत्य स्वरूपी यानी वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो साहिब का असली नाम है, जिसे सतनाम कहते हैं, वो बताने वाला गुरु अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए बोला सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और कोई काम ना आवे तो अगर सतनाम का मतलब है तो फिर सतनाम के आगे देने वाले गुरु को क्या बोलोगे? जब सतगुरु तुमने ओम सोम देने वाले को बोल दिया तो आगे सार नाम सार शब्द देने वाले को क्या बोलोगे? जब तुम्हारा सतनाम ही ओम सोम पे अटक गया तो पूरा नाम तो ये खुद नहीं है, पूरा नाम तो ये खुद नहीं है, इसको देने वाला पूरा गुरु कैसे हो जाएगा? पूरा गुरु तो उसे कहेंगे जो पूरा नाम दे। ओम सोम तो अधूरा हो गया, तो सतगुरु कैसे हो गया सतनाम देने वाला? क्योंकि अज्ञानियों को पता ही नहीं है कि सतनाम होता क्या है। सतनाम हमारा सत्य स्वरूप है, उसी का सिमरण करना है, उसी से पार होना है। अरे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और कई कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कई तर गए पतित यानी महापापी लोग तर गए उस सत्य नाम की टेक से। और ये कहते हैं कि सतनाम से कोई पार नहीं हो सकता। सतनाम से केवल ओम और सोम के जाप से केवल तुम अक्षर पुरुष के लोक में पहुंच सकते हो। अरे अगर अक्षर पुरुष के लोक में भी पहुंच गए तो काल जाल से तो निकल गए। अब परमात्मा वहां जाके भूले जाएगा और क्या साल नाम की क्या जरूरत है? इतना भी बुद्धि विवेक नहीं लगा पा रहे हैं, इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही इनके कि काल को शराब पिलाए खाने का अक्षर पुरुष को थोड़ी नहीं मिला है। जो स्वयं स्वयं करके अक्षर पुरुष के लोक में पहुंच गए, काल जाल से तो बच गए, आगे परमात्मा खुद ले जाएगा उसको। लेकिन नहीं, इन्होंने ठेका ले लिया है परमात्मा बनने का, हम ही देंगे तुम्हें सच्चा नाम परमात्मा का नाम। ऐसा नहीं होता भाई, परमात्मा का नाम सतनाम ही है, इसके आगे और कोई नाम नहीं है। इसी सतनाम को सार कहते हैं
इसी सतनाम को अनाम कहते हैं, इसी सतनाम को अबोल कहते हैं, इसी सतनाम को नियक्षर नाम कहते हैं, इसी सतनाम को जितने भी संतों की वाणियों में आपको आते हैं नाम, वो सब इसी को कहते हैं। कहां प्रमाण है? कभी सागर खोल के देख लो, पहले पन्ने पे क्या लिखा है? सत्य नाम है सार। असार क्यों नहीं लिखा है? सार क्यों लिखा है? क्योंकि सार शब्द ही सतनाम है। सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का उपदेश ही सतनाम है, वही सार है। लेकिन ये सार नाम अलग बताते हैं, सतनाम अलग बताते हैं, फिर सार शब्द अलग बताते हैं। कहते हैं सार शब्द तो उसको मिलेगा जिसके बारे में कबीर साहब आके मुझे बता देंगे। एक वाणी में बोल रहे थे सत्संग में कि हमें सार शब्द देने वालों का न्यारा पता लग जाता है। वो परमात्मा हमें आगे बता देता है कि ये सार शब्द देने लायक हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा भी बोलते हैं कई गुरु लोग। और उन्हीं का एक और वीडियो देख रहा था, 4 चेहरे आए मिलने के लिए, पहले तो पहचान ना पा रहे उनको कौन है। कहां से आए हो भाई? वहां से फलाना से आए नहीं। अच्छा 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 वहां से आए हो, अच्छा ठीक है। जब बात करके जाने लगे तो कह रहे हैं हमने आपसे नाम लिया। अच्छा नाम ले रखा तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ गुरु को ही नहीं पता है कि नाम ले रखा है कि नहीं, और परमात्मा फिरने चले। पता भी कैसे लगेगा? नाम तो टीवी दे रहा है, नाम तो टीवी पे लिया जा रहा है। गुरु को क्या पता कौन कौन नाम ले गया टीवी के सामने बैठ के? भाई एक हीरो को क्या पता उसकी फिल्म किस किसने देख ली घर बैठ के? उसको क्या पता? कभी हीरो से कोई मिला होगा तब तो कहेगा हाँ भाई तुम्हारी हमारी मुलाकात हुई है। टीवी में देख के थोड़ी नहीं मुलाकात होती है। तो जो आज परमात्मा बने घूम रहे हैं उनको इतना भी नहीं पता कि सामने वाला चेला मेरा चेला है भी कि नहीं। तो ये सब अज्ञान है, ये सब पाखंड है कि परमात्मा आके मुझे बता देते हैं कि इसको सार शब्द देना है कि नहीं, तब तक सतनाम से ही काम चलाओ। अरे सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सार शब्द है। ना तुम्हें सतनाम सही मिला और ना ही तुम्हें सार शब्द सही मिलेगा। तुम्हें भरवा दिया इनकार के दूतों ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं बार बार कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। तो इसी पंथ को, इसी ज्ञान को हम समझेंगे तब हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये ज्ञान केवल हिंदुओं का नहीं है, ये ज्ञान केवल मुसलमानों का नहीं है, ये केवल सिखों या केवल ईसाइयों का नहीं है। मूल ज्ञान सारे जगत का है। हर जीव के लिए मूल ज्ञान है, हर जीव के लिए ये आत्म ज्ञान है। हिंदू होके ले लो, मुस्लिम होके ले लो, सिख होके ईसाई होके ले लो, जो भी लेगा उसका कल्याण निश्चित है। और अगर मूल ज्ञान को छोड़ के नाम जपेगा, हिंदू राम राम जपेगा, मुस्लिम अल्लाह अल्लाह जपेगा, सिख वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा, ईसाई हालेलुया जपेगा, तो कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा कल्याण। 52 अक्षरों से ना तो किसी का कल्याण हुआ है और ना कभी होगा। और जो कहते हैं कि 52 अक्षरों से यानी इन नामों से, इन नामों को जप के बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाएंगी, ये भी तुम्हारा भरम है, ये भी तुम्हारा भरम है। कंस को किसने मारा? कृष्ण ने मारा कि राम नाम ने मारा? राम जी जा चुके थे। जब कंस अत्याचार कर रहा था तो राम नाम से उसका अत्याचार खत्म करवा रहे थे, क्यों नहीं करवा पाए? जब तक सारे बैठ के राम 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 राम, बड़ी बड़ी से बड़ी दुविधा टल जाती। तो कंस की दुविधा कौन सी बड़ी दुविधा है? टल जाती नहीं कभी राम नाम से। इसलिए कृष्ण बन के आना पड़ा। यानी युग बदल जाने के बाद राम नाम भी काम नहीं आया। द्वापर युग में राम नाम काम नहीं आया तो क्या हुआ? तो भगवान खुद आया। वो द्वापर युग में आए, उन्होंने द्वापर युग में लोगों की मदद करी, अब वो चले गए। अब राम नाम द्वापर में काम नहीं आया तो कृष्ण नाम कलयुग में कैसे काम आ जाएगा? इतनी बातें समझ में आ रही। परमात्मा का नाम
जगह काम आना चाहिए। जब राम नाम द्वापर में काम नहीं आया, कृष्ण जी को आना पड़ा स्पेशल। तो आज की मुसीबतों में कृष्ण जी और राम जी दोनों का नाम काम नहीं आएगा। हरे कृष्णा हरे राम तुम सारी उम्र करते रहो, कभी काम नहीं आएगा। चलो फिर भी समझ में आता है कि हरे कृष्णा हरे राम प्रभु के दो रूप हैं, दोनों का नाम ले रहे हो। पुरुष है, पुरुष जागृत हो रहा है। यहां तो राधे राधे करके लड़कों को नचनिया बना दिया इन लोगों ने। वो श्रृंगार कर रहे हैं लड़कियों की तरह, साड़ी पहनी लड़कों ने और राधे राधे कर रहे हैं। बताओ ये कहां लेके जा रहे हैं हमारे यूथ को। जो भारत का इतिहास गर्व का इतिहास था, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े युग पुरुष भारत में पैदा हुए, उन लोगों को साड़ी पहना दी इन लोगों ने, निकम्मों ने। बताओ गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा। अभी 4 बंदूकें लेके कोई आए तो तुम साड़ी पहन के नाचोगे लड़के, तो हंस के पहले तो वो पागल हो जाएंगे कि कहां आ गए हम लोग। और उसके बाद गुलाम बनाएंगे वो अलग। हम गुलाम इसीलिए बने, किसकी वजह से? इन नाम जाप की वजह से। जब तक नाम जाप नहीं था कोई गुलाम नहीं था। इतिहास आगे देख लो, ये जितने भी नाम जाप शुरू हुए उसके बाद गुलाम हुआ भारत। हमलावरों ने हमला किया, यहां पे नाम जाप चल रहा है, भगवान मदद करेंगे, राम नाम 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 नाम, पकड़ के गुलाम बना लिया उसको। अगर वही नाम जाप छोड़ के लठ भी उठा लेते ना, लठ, तब भी मुकाबला कर लेते, गुलाम ना होता। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लुट गया? 17 बार। किसकी वजह से? इसी नाम जाप की वजह से। बताओ, चंद लोग आए और हजारों लाखों लोगों का मंदिर लूट के ले गए, किस नाम जाप की वजह से कि इन लोगों से भगवान रक्षा करेंगे। अरे भगवान तेरे घट में विराजमान है, लठ उठाओ बजा, तब समझ तेरी मदद होगी। राम नाम से नहीं होगी, कृष्ण नाम से नहीं होगी, समझो। अरे जो राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, उनके मंदिरों में चोरी होती तो पुलिस वालों के पास जा रहे हैं। बताओ, तुम्हारे राम और तुम्हारे कृष्ण का नाम तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है, चोर नहीं ढूंढ पा रहा है, पुलिस वालों के पास जा रहे हो तो मदद मांगने, तो भगवान बना की पुलिस वाले। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है और बातें बड़ी बड़ी। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क जिसको कहते हैं। तो अब क्या करना है? अब इन जप तप को छोड़ना है और अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को। और तुम्हारा स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए बोला गया है, सोई जाने जिनु देई जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई। ये दोहे बोलने वाले दोहा तो बोल दिया, खुद नहीं जान पा रहे कि मैं क्या हूं। जानत तुम्हें हुई जाई, इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। यानी हे परमात्मा, मैंने जब तुझे जाना तो मैं और तू एक हो गए। अब बताओ क्या नाम जपूं मैं? किसका नाम जपूं मैं? अगर कोई नाम जप रहा है ये दुआ बोलने के बाद भी, तो बेटा अभी उसको पता ही नहीं लगा है कि जानत तुम्हें हो जाए अवस्था कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। ये तो सुन के बोल दिया। इसी को कबीर साहब ने बोला कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। अब जिसने जाना था और जो वो हो गया था, उसने जब ये लिखा कि जानत तुम्हें हुई जाई, ये वैसा मानो जैसे एक चोर को किसी कुत्ते ने देख के भौंका। अब उसने तो देख के भौंका, लेकिन बाकी के कुत्ते वो बिना देखे ही भौंक रहे हैं। गली नंबर 4 का कुत्ता, चोर 1 नंबर गली में खड़ा है, गली नंबर 4 का कुत्ता भौंक रहा है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर वाला भौंका। अब 1 नंबर वाला तो देख के भौंका और 4 नंबर वाला
बिना देखे भौंका, 4 वाले की आवाज सुन के 8 नंबर वाला भी भौंका, 8 वाले को सुन के 16 वाला भौंका। देखते देखते पूरा शहर भौंकने लग गया। और जब सब कुत्तों से पूछा, हाँ भाई वो चोर कैसा था, कहता मन में ना पता, मन में ना मेरा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अरे जानता नहीं है ना, भौंक क्यों रहा है? ऐसे लोगों को कुत्ते की संज्ञा दी है कबीर साहब ने, जो ये दोहा तो बोल रहे हैं कि जाने तो तुम ही हो जाई, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, जपो राम 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 राम, जपो राधे राधे राधे, जपो ये वो। ये उन लोगों को संज्ञा दी गई है क्योंकि वो जान नहीं रहे, केवल भौंक रहे हैं। इसलिए साहिब ने कहा, कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। यानी जब वो प्राप्त होता है उसके बाद किसी को जपने की, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अब कौन सा नाम जपूं मैं? जब मैं वही हो गया तो मैं क्या अपना नाम जपूं? अपना नाम जपूंगा क्या? जब मैं और वो एक हो गए तो अपना नाम कौन जपेगा? नहीं समझ में आ रही किसी की बात। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं पा रहे हैं, ये दो के दो रह जा रहे हैं। तभी तो मुझे निकल रहा है किसी और की आवाज। बस इसी को समझना है। तो ये सारे शब्द, ये सारे नाम तब खत्म हो जाते हैं जब हम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और सत्य स्वरूप को प्राप्त करना ही असली ज्ञान है, उसके अलावा सब अज्ञान है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिबों की सत्ताम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और कहना है मेरे सिर के, क्योंकि हमारे यहाँ काया की होती, शरीर का मतलब है कि पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक ये काया कहलाती है, नाशवंत देह। तो हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है काया से परे आत्मदेव की आरती होती है। तो आत्मा की आरती करने के लिए फूलों को सिर पे ही रखना है आपने मेरे। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल चरणों में रखनी है। प्रचार प्रसार की सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी में आता है। आप सुबह सुबह 6:30-7 बजे बैठिए साधना टीवी के सामने, ईश्वर टीवी पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे बाबा लोग मिलेंगे आपको वहां पे, 1-1, 2 घंटा यही समझाएंगे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। जैसे बाबा नाम जपो करके जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। तो बाबा ने 1 घंटा मेहनत करके गया होगा, जीवों को फंसाने के लिए बाबा ने ईश्वरों का जाल फेंक के गया होगा। मेरे आने से मात्र 1 मिनट में कैंची चल जाएगी। और वो जिज्ञासु जीव जब मेरी बात को सुनेगा कि ये नाम छोड़ो छोड़ो बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ चक्कर है। तो वो क्या करता है, वो फोन, मेरा फोन नंबर जो टीवी में मिल जाएगा आपको, वो मेरा फोन नोट कर लेता है और साथ के साथ मुझे फोन करता है कि भाई बाबा जी, ये नाम जपवाने वाले तो कई गुरु देखे, नाम जपवाने वाले तो कई बन गए, नाम छुड़ाने वाला भी बन चल रहा है क्या? तो बिल्कुल चल रहा है। नाम जपवाने वाला पंथ आसान है, नाम छुड़ाने वाला पंथ बड़ा मुश्किल है भाई। इसीलिए जपवाने वाले ऐश कर गलियों में धक्के गा रहे हैं, समझो। नाम जपवाने वाले बड़े बड़े आश्रम में लगे बैठे हैं और छुड़ाने वाले गलियों में धूल खा रहे हैं। तो ये होना ही है, क्योंकि कबीर साहब ने समझाया है कि सच बोलोगे तो दुनिया दुश्मन मानेगी और झूठ बोलोगे तो तुम्हें सिर पे रखे पलकों पे बैठाएगी। तो अब आरती शुरू होगी। आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। प्रथम दीक्षा वाले कौन कौन हाथ खड़ा करो, पहली बार दीक्षा लेने आए हैं। तो दूसरी दीक्षा वाले कोई है? चलो
तो प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा आरती के बाद होगी और उसके बाद जो प्रोग्राम होगा बता दिया जाएगा। बोलिए परमात्मा